अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उज़ैरुल हक लोधी है और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी की वीकली एपिसोड लेके। इस वीकली एपिसोड में हम आपको इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जितनी DHA से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में भी बताते हैं। साथ साथ हम आपको ये बताते हैं कि मार्केट का रुझान क्या रहा। इस वीकली एपिसोड में हम आपको DHA 4 के बनते हुए कनेक्शन, DHA 6 में होती हुई डेवलपमेंट्स, DHA 5 में बनते हुए नए स्ट्रक्चर्स और मार्गला एनक्लेव की प्राइसिंग के बारे में भी बताएंगे। हम हमारे चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल के थ्रू आपको DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रिलेटेड जा बजा अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें। ये सबसे पहले हम बात करते हैं DHA 4 रावलपिंडी के बारे में। DHA 4 रावलपिंडी का मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ रहा, यानी कि बायर्स का जो रुझान था वो काफ़ी तेज़ था। उसके साथ साथ DHA 4 रावलपिंडी का जो बनता हुआ कनेक्शन है बिटवीन ओल्ड DHA 4 एंड न्यू DHA 4 विच इज़ रिवर व्यू नॉर्थ, उस कनेक्शन के ऊपर जो काम की तेज़ी है वो पकड़ाई नहीं दे रही। आप अपनी वीडियोस के अंदर देखें कि इधर बढ़ती हुई मशीनरी इस चीज़ की गवाही दे रही है कि जो ये कनेक्शन है फ्रॉम ग्रिड स्टेशन सेक्टर C ऑफ DHA 4 रावलपिंडी टू रिवर व्यू नॉर्थ सेक्टर A, ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इस कनेक्शन में आप जब एंटर होते हैं तो आप सेक्टर C के ग्रिड स्टेशन से सेक्टर D में एंटर हो जाते हैं। इस 100 फुट की बुलेवार्ड की कारपेटिंग का काम भी शुरू हो गया है और इस बुलेवार्ड के ऊपर जब आप सीधे जाते हैं तो आप HD के राउंड अबाउट पे आ जाते हैं और HD की राउंड अबाउट से आगे आप अंडरपास पे चले जाते हैं। इस अंडरपास के नीचे से गुजर के आप सीधा रिवर व्यू नॉर्थ एंटर हो जाते हैं। ये जो कनेक्शन है ये पहले 50 मिनट का था बिकॉज आपको DHA 4 के सेक्टर A से गुलशनाबाद और फिर अडयाला रोड से घूम के आना पड़ता था, मगर अब इस 100 फुट की नई रोड के बनने की वजह से ये जो कनेक्शन है ये सिर्फ 3 मिनट का रह जाएगा। इस वजह से जो रिवर व्यू नॉर्थ है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है बहरिया टाउन, अस्करी 14, DHA 1, यानी कि इस साइड ऑफ पब्लिक के लिए अडयाला रोड की जो दूसरी साइड है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है। उस वजह से जो मार्केट का रुझान है वो रिवर व्यू नॉर्थ की तरफ ज़्यादा बनना शुरू हो गया है, क्योंकि DHA 4 में अब जो नॉर्मल कैनाल का प्लॉट है वो 3.25 साढ़े 3 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलता, यानी कि जिस पे आप घर बना सकते हैं। जो हिल टॉप के ऊपर प्लॉट्स हैं वो 4.5 से 5 करोड़ रुपए तक जाना शुरू हो गए हैं। तो उस वजह से रिवर व्यू नॉर्थ के जो सेक्टर्स हैं वो एक्सेसिबल होने की वजह से मार्केट का रुझान DHA 4 में रिवर व्यू नॉर्थ की तरफ बनना शुरू हो गया है। तो ये थी बात रावलपिंडी के DHA 4 की। DHA 4 के साथ साथ जो DHA 3 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली जो लेक वाली साइड है उसके अंदर न्यू कियोस्क क्रिएट हो गए हैं। न्यू कियोस्क क्रिएट होने के अलावा उधर काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम शुरू हो रहा है। तो स्पेसिफ़िकली जो DHA 3 का एरिया है उसके अंदर आगोश, रवाड टी चौक और न्यू पिंडी, ये 3 नए कनेक्शन बन रहे हैं जो सीधा DHA 3 रावलपिंडी की लेक के ऊपर आके निकल रहे हैं। इस वजह से DHA 3 के अंदर जो लेक वाला एरिया है उसका रुझान पॉजिटिव रहा, यानी कि ख़रीदार वहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रहा बिकॉज ये न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं। हाउएवर DHA 3 के अंदर सेक्टर्स A और B का रुझान परचेज़र का उस हिसाब से नहीं रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो DHA 5 यानी DHA इस्लामाबाद वाली साइड पर अगर हम चलें तो DHA 5 के अंदर नोवा केयर हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब पहुंच गया है। DHA 5 के अंदर जो हेड ऑफिस है वो कह तो रहे हैं बाय दिस ईयर एंड, बट मैक्सिमम भी अगर आप सोचें तो बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हेड ऑफिस DHA का फंक्शनल हो जाना है। ये जो हेड ऑफिस फंक्शनल होना है DHA 5 वाला, इसका मतलब है कि सारे के सारे DHA के जो मामलात हैं वहाँ से वो जो हैं ऑपरेट होने हैं, तो ऑब्वियसली उसके आसपास कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा DHA 5 में मैकडॉनल्ड्स का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है। हाउएवर DHA 5 के अंदर इस मानसून के सीज़न के अंदर एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हो गया, उस वजह से मार्केट का जो रुझान है वो ज़रा शेकी सा रहा। जो परचेजर्स थे वो थोड़े से घबराए हुए थे बिकॉज वो इंसिडेंट ही ऐसा था विच वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको किसी तरीके से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। हाउएवर उस वजह से जो DHA 5 की मार्केट है उसका रुझान ज़रा स्लो रहा। DHA 6 और 7 की अगर अब हम बात करें तो DHA 6 और 7 की जो मैनेजमेंट है वो टोटली अलहदा कर दी गई है।
उस वजह से DHA 6 और 7 की डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी आ गई हुई है। दोशा डैम DHA 6 के अंदर जो बन रहा है उसके अंदर बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया है। और अगर हम DHA 7 यानी कि वैली की बात करें तो उसमें बोगनविला गेट बन गया है नया, जिस वजह से जो बोगनविला ब्लॉक है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी आनी शुरू हो गई है। तो ये तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म की DHAs की बात की। हाउएवर जिस भी DHA की हम बात करें उसमें डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है और वो मैक्सिमम जो है वो DHA के नाम पे एक्सपेंशन हो रही है। एनीवेज़ अब हम चलते हैं टोटली इस्लामाबाद की तरफ, कुरी रोड की तरफ, मारगला की पहाड़ियों की तरफ, मारगला इनक्लेव की तरफ। मारगला इनक्लेव के अंदर ये डेवलपमेंट हुई है कि जो उसके न्यू एक्सेस पॉइंट्स है, यानी कि एक एक्सेस पॉइंट उसका NIH के साथ से कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के साथ से होता हुआ मारगला इनक्लेव 2 यानी ME2 सेक्टर को जो टच करता है उस एक्सेस पॉइंट के ऊपर काम शुरू हो गया है। फिर जो दूसरा एक एक्सेस पॉइंट है वो रावल लेक की बैक साइड से बन रहा है, उसकी डिमार्केशन भी स्टार्ट हो गई है। मारगला इनक्लेव की मार्केट में इस वीक भी रुझान बायर्स का बहुत तेज़ रहा। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो प्लॉट्स मारगला इनक्लेव में बैलेट होके आए हैं वो बहुत थोड़े हैं और जो ख़रीदार है वो बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरली ये डिमांड और सप्लाई का एक ऐसा वो बन गया है कि डिमांड कम होने की वजह से वहाँ पे जो रेट्स हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं। मारगला इनक्लेव की एक और तेज़ी की वजह ये भी है कि मारगला इनक्लेव एक प्रॉपर CDA का सेक्टर बनने को जा रहा है, जिस वजह से लोग ख़रीदने के लिए चीज़ें आ रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कंफर्म चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं आजकल मारगला इनक्लेव के अंदर। तो ये था हमारा वीकली एपिसोड DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें। DHA I&R आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द डेवलपमेंट। आप किसी भी जगह रेजिडेंशियल या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें तो वो बेहतर ही हो रहा है। हमारा तो एटलीस्ट पिछले साल का रुझान यही रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड टेक केयर and see you in the next episode.